नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2022 के बारे में। जो है दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है कि आउट हो चुका है। इसमें कौन कौन से पद हैं कि नहीं, कैसे सिलेक्शन होना है और बिना एग्जाम लिए हुए सीधी भर्ती होना है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्या क्या लगेगी दस्तावेज उस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जो है कि हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमुख और उप प्रमुख के पद के लिए जो है कि भर्ती चल रही है, जिसमें हेड मैनेजर और सीनियर मैनेजर के जो है कि पदों पे भर्ती होना है। इसका आवेदन 23 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक किया जाना है। आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आप जो है कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आवेदन कर सकते हैं, या नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से आवेदन कर सकते हैं। अब जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं इसके कौन कौन से पद है, किस में कितनी वैकेंसी है। तो चलिए जो है कि हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। यहाँ पे देखिए, वरिष्ठ प्रबंधक बड़े कॉर्पोरेट ऋण जोखिम प्रबंधन, यहाँ पे विभाग का नाम है जोखिम प्रबंधन, है ना, जोखिम प्रबंधन के विभाग में। और ग्रेड स्केल तो MMG या S3 रिक्त पद, इसमें 3 जो है कि पद है। और इसके बाद देख लीजिए, सीनियर मैनेजर बैंक NBFC और FI सेक्टर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, इसमें जो है कि जोखिम प्रबंधन से भी है, ये भी विभाग का नाम है। और MMG S3 ग्रेड या स्केल है यहाँ पे, और इसमें भी 3 जो है कि पद है। ओके, अब दूसरा आता है तीसरा, सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और ESG, इसमें भी ये भी है जोखिम प्रबंधन विभाग से, और इसका भी ग्रेड स्केल है MMG या S3। इसमें 2 वैकेंसी है। और देखिए यहाँ पे सीनियर मैनेजर MSME क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, ये भी है जोखिम प्रबंधन से ही, और इसका जो ग्रेड है वो है MMG या S3, इसमें भी 2 पद हैं। अब यहाँ पे देखिए, 5वां है सीनियर मैनेजर रिटेल क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, ये भी है जोखिम प्रबंधन से, इसमें 1 वैकेंसी है। ओके, और यहाँ पे देखिए, वरिष्ठ प्रबंधक ग्रामीण और कृषि ऋण जोखिम प्रबंधन, इसमें भी जो है कि 1 वैकेंसी है। और यहाँ पे देख लीजिए, वरिष्ठ प्रबंधक उद्यम और परिचालन जोखिम प्रबंधन, इसमें जो है कि 7 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर मॉडल डेवलपमेंट एंड एनालिटिक्स, ये इसमें जो है कि 4 वैकेंसी है। और इसके बाद देख लीजिए, वरिष्ठ प्रबंधक पोर्टफोलियो निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण, इसमें जो है कि 2 वैकेंसी है। इसके बाद जो है कि सीनियर मैनेजर धोखाधड़ी की घटनाएं और मूल कारण विश्लेषण में, इसमें भी जो है कि 2 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, प्रबंधन जोखिम विश्लेषक, इसमें जो है कि धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन से है ये, तो इसमें जो है कि 3 वैकेंसी है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रबंधक धोखाधड़ी जोखिम विश्लेषक, इसमें जो है कि 1 वैकेंसी है। अब और वैकेंसी उसके बारे में भी जो है कि हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब पद जो है कि यहाँ पे प्रमुख या उप प्रमुख शीर्ष बड़े कॉर्पोरेट ऋण जोखिम प्रबंधन में 1 भर्ती है। प्रमुख उप हेड प्रोजेक्ट फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और ESG में भी 1 है। प्रमुख उप हेड MSME क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में भी जो है कि 1 है। इसके बाद देखिए, प्रमुख उप शीर्ष खुदरा ऋण जोखिम प्रबंधन में भी 1 है। और इसके बाद प्रमुख उप प्रमुख उद्यम और परिचालन जोखिम प्रबंधन में भी जो है कि कितना 1 वैकेंसी है। ओके, इसके बाद आप देख लीजिए, प्रमुख उप प्रमुख, ये तो हम बता दिए थे। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के जो है कि आपको कितना वैकेंसी है, 42 वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हो आप स्क्रीन पे, प्रमुख उप प्रमुख शीर्ष ग्रामीण और कृषि ऋण जोखिम प्रबंधन में भी जो है कि 1 वैकेंसी है। ओके, प्रमुख उप हेड मॉडल डेवलपमेंट एंड एनालिटिक्स में भी 1 जो है कि वैकेंसी है, इसमें भी। और प्रमुख उप शीर्ष क्रेडिट रेटिंग विश्लेषण में भी 1 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के जो है कि 42 वैकेंसी है। आप जो है किस पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो।
अब जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं कि सीनियर मैनेजर और हेड पदों के लिए पात्रता मानदंड क्या है। अब दोस्तों जो है कि हम लोग उसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख उप या और हेड के लिए क्या क्या जो है कि क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे देख लीजिए चार्टर्ड अकाउंट CA या पूर्णकालिक MBA PGDM या इसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पूर्णकालिक पाठ्यक्रम और समग्र अनुभव के कम से कम जो है कि 10 वर्ष होने चाहिए। ओके, और अब देख लीजिए यहाँ पे सीनियर मैनेजर में चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए या फुल टाइम MBA PGDM या इसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फुल टाइम कोर्स और कम से कम 5 साल का समग्र अनुभव भी होना चाहिए। और इसके बाद आप देख लीजिए प्रबंधक के लिए यहाँ पे जोखिम विश्लेषक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन विभाग से संबंधित है। ये कंप्यूटर विज्ञान डेटा विज्ञान में BE और इसके बाद या BTech या गणित में जो है कि सांख्यिकी और न्यूनतम में स्नातक कम से कम होना चाहिए। और इसके बाद योग्यता के बाद 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए, है ना। अब इसके बाद जो है कि मैनेजर के लिए मैं अब बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉड रिस्क एनालिस्ट विभाग से है, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन विभाग से है, कंप्यूटर साइंस IT डेटा साइंस या मशीन लर्निंग और AIE में जो है कि BTech BA और MTech या ME या कंप्यूटर साइंस IT यानी BSc या BCA MCA में स्नातक और SAS और जो है कि न्यूनतम से अनिवार्य प्रमाणन योग्यता के बाद जो है कि 3 साल का अनुभव भी उसको भी होना चाहिए। आपने देख लिया, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, अच्छे से देख लीजिएगा। अब जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं आयु सीमा के बारे में, है ना। तो आयु सीमा यहाँ पे देख लीजिए प्रमुख या उप के लिए जो है कि यहाँ पे 32 से लेकर के 55 वर्ष रखा गया है। सीनियर मैनेजर के लिए 27 से लेकर के 40 वर्ष तक रखा गया है। मैनेजर के लिए 24 से 24 साल तक, यहाँ पे थोड़ा सा 24 साल तक अधिकतम मान लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा रंग दिया हुआ होगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है कि हेड और मैनेजर पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो चयन एक व्यक्तिगत साक्षात्कार और या किसी अन्य चयन पद्धति के आधार पर भी किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू या फिर अभी दूसरा जो है कि जो भी प्रोसेस हो उससे भी किया जा सकता है। ओके, और इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से आवेदन कर सकते हो। ओके, यानी तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे www.bankofbaroda.co.in। ओके, पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क के बारे में जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए सामान्य या EWS और OBC के लिए जो है कि 600 रुपये रखा गया है और SC ST PWD और महिला के लिए 100 रुपये रखा गया है। ओके।